तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपका क्लास 3 इन्वायरमेंट का लेक्चर है। इसमें जो चैप्टर नंबर 18 है, गेम्स वी प्ले। तो जो हम गेम्स के बारे में इस चैप्टर में देख रहे थे, अब आगे है थिंक एंड राइट में मैच द राइटल्स विद द पिक्चर्स, राइट द नेम्स ऑफ द गेम इन द गिवन स्पेस। तो ये जो एक्टिविटी है वो आपकी वर्कबुक में देख लेंगे। एंड यहाँ पे बिसाइड प्लेइंग व्हाट एल्स डू यू लाइक टू डू, तो आप खेलते खेलते क्या दूसरे काम करना पसंद करोगे, उस सब के बारे में लिखना है। फिर फिल द कलर्स में है कि आपके घर पे जो आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं वो अपने जब काम वगैरह कर लेते हैं फिर उनको क्या करना पसंद होता है, ठीक है। तो उसके बारे में आपको एक्टिविटी में बताया गया है, और उससे ज़्यादा आपको कुछ आइडिया हो तो आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो जो आपका आगे का है वो देखते हैं, ठीक है। तो मैंने जो आपको बताया ना कि यहाँ पे जो फर्स्ट एक्टिविटी है, तो उसके बारे में आपको वर्कबुक में हम समझने जा रहे हैं, ठीक है। तो मैथ द राइडल विथ द पिक्चर्स, राइट द नेम ऑफ द गेम इन द गिवन स्पेस। तो यहाँ पे जो गेम्स के नेम कि गेम्स के नेम आपको लिखने हैं, और मैच द कॉलम, यहाँ पे लास्ट में जो कॉलम है उसमें आपको जो फोटो है वो उसमें मैच करने है ABCD वाइज। तो फर्स्ट है स्मॉल एंड कलर आर दिस ग्लास बॉल्स। तो छोटे और कलरिंग इसके ग्लास बॉल होते हैं। टू विन द गेम यू हैव टू विन विद देम ऑल। तो अगर आपको जीतना हो तो आप सब ये जीत जाते हो, ठीक है। तो मार्बल्स, ये जो गेम है मार्बल्स, इसमें C आएगा, ठीक है। मार्बल्स माने जो गोटियाँ आती है ना, उस टाइप का, ठीक है। अब सेकंड है कि इफ़ यू लैंड ऑन अ स्नैक डू नॉट फ्राउन इन दिस गेम यू गो अप एंड डाउन। तो जो ये सांप सीढ़ी वाली गेम है वो, तो इसमें स्नैक्स एंड लैडर वाली, इसमें E आएगा। देखिए फर्स्ट में C, मतलब कि फ़ोटो इसमें ABCD वाइज हमको रखना है। तो फर्स्ट में जो है वो C आएगा, जो ग्लासेस वाली। फिर मार्बल्स वाली, सॉरी मार्बल वाली। सेकंड में E आएगा जो स्नैक्स वाली, ठीक है, कि सांप सीढ़ी वाली। उसके बाद थर्ड है ऑन द बोर्ड आर स्क्वायर्स ब्लैक एंड वाइट, देयर्स द किंग द क्वीन एंड द नाइट। तो जो चेस बोर्ड वाली गेम है वो, उसमें देखिए कि होता है ना, बोर्ड स्क्वायर्स वाला होता है, ब्लैक वाइट वाला होता है, और उसमें किंग होता है, मतलब राजा होती है, रानी होती है, और उनके सिपाही वगैरह होते हैं। तो उसमें चेस आएगा, और थर्ड में जो फोटो आएगी D आएगी, ये वाली। अब फोर्थ है इट हैज़ नो विंग्स बट इट कैन फ्लाई हाई 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 अप इन द स्काई। तो इसमें काइट फ्लाइंग, तो इसमें A आएगा, काइट फ्लाइंग। फोर्स एंड सिक्स इफ़ यू कैन गेट अ सेंचुरी श्योर आई कैन बैट। तो अगर आप 4 6 डालते हो तो सेंचुरी हो जाती है, ठीक है। तो आप बैटिंग कर सकते हो। तो वो कौन सी गेम है, क्रिकेट है। तो 5 में B आएगा। फिर उसके बाद 2 क्वेश्चन रह गए थे, वो देख लेते हैं। वॉट डू वॉट डू योर फैमिली मेम्बर बी डू बिसाइड देयर वर्क। तो आपके फैमिली मेम्बर क्या वर्क करते हैं, ठीक है, काम के अलावा। बिसाइड वर्क माई फैमिलीज मेम्बर रीड, चैट, गो फॉर वॉक, गो टू द टेम्पल, वाटर द गार्डन एंड इंटरेक्टेड विद द नेबर्स इन देयर फ्री टाइम। तो फ्री टाइम में आपके जो फैमिली वाले होंगे ना, मतलब कि आपके जो मम्मी पापा हैं, भाई बहन हैं, तो वो फ्री टाइम में क्या करते हैं कि कहीं बुक्स वगैरह रीड करते हैं, चैट वगैरह करते हैं, वॉकिंग पे चले जाते हैं, या फिर मंदिर वगैरह पे जाते हैं, गार्डन वगैरह में, या फिर जो आपके अड़ोस पड़ोस वाले हैं उनके साथ गेट टुगेदर करते हैं, ठीक है। अब सेकंड है हाउ डू वी बेनिफिट फ्रॉम प्लेइंग गेम्स। तो गेम्स खेलने से हमको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है। वी गेट द फॉलोइंग बेनिफिट्स बाय प्लेइंग गेम, और बॉडी बिकम फ्लेक्सिबल एंड हेल्दी। तो देखिए गेम्स वगैरह खेलने से हमारा जो शरीर है वो हेल्दी रहता है। वेरी स्किल्स आर डेवलपड विथ इन अस। तो हमें ऐसे अच्छी अच्छी स्किल्स डेवलप हो जाती है। द फीलिंग ऑफ लिविंग टुगेदर डेवलप्स। तो हम एक दूसरे के साथ खेलते हैं तो साथ भाईचारे वाली भावना रहती है। वी फील हैप्पी ऑन विनिंग एंड लर्न टू एक्सेप्ट मिस्टेक वी मेड व्हेन वी लॉस द फीलिंग ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप इंक्रीजेस। तो देखिए जब आप जीतते हो तब तो मतलब आप विन होते हो, विनर बनते हो, तब तो आप हैप्पी रहते हो। बट कभी आप हारते हो तो तब आप आपकी मिस्टेक से सीखते हो, ठीक है। तो ये आप में एक स्पोर्ट्समैनशिप की जो गुणवत्ता है उसको बढ़ाता है। गेम्स एंड स्पोर्ट डेवलप आवर बॉडी एज वेल एज आवर माइंड। तो जो हमारा दिमाग है उसको भी वो मजबूत बनाते हैं, और हमारी बॉडी को भी। फिर फिर जो ABCD वाइज वाले जो क्वेश्चन, ठीक है, अल्फ़ाबेट में। तो फर्स्ट में इन विच गेम्स डज द कैचर हैव टू रेज वन लेग एंड चेज द अदर प्लेयर्स टू कैच दैम। तो इसमें लंगट टांग वाली आएगी। फिर सेकंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्पॉट इज अ प्लेड इन अ रिंग। तो ये रेसलिंग, ठीक है, रेसलिंग रिंग में खेली जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स कैन बी प्लेड इंडोर्स। तो इंडोर वाली गेम जो है वो
इंडोर वाली जो गेम है वो चेस। विथ वॉट इज़ द गेम ऑफ हॉपस्कॉच प्लेड, तो हॉपस्कॉच वाली गेम हमने देखा ना कि वो मार्कर चाहिए फिर उसमें बॉक्स वगैरह बनाने का होता है वो। विथ वॉट इज़ द गेम ऑफ स्नैक्स एंड लैडर प्लेड, तो इसमें डिश आएगा। फिर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स डू वी यूज़ रूफ्स ऑफ आवर हाउस, तो उसमें काइट फ्लाइंग, तो हम काइट फ्लाइंग के लिए हमारा जो घर की टेरेस्ट होती है तो उसका यूज़ करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स डज नॉट नीड अ बॉल, तो इसमें आएगा कबड्डी। वॉलीबॉल में आपको बॉल चाहिए, क्रिकेट में चाहिए, टेनिस में चाहिए, कबड्डी में नहीं चाहिए। फिर फिलिंग द ब्लैंक से ब्लैंक इज द नेशनल गेम ऑफ इंडिया, तो जो हाँ कि कौन सी गेम है वो नेशनल ऑफ सॉरी कि नेशनल गेम ऑफ इंडिया, इंडिया की नेशनल गेम है तो उसमें हॉकी आएगा, ठीक है, HOCKEY। फिर सेकंड है द गेम प्लेड विथ अ बैट एंड बॉल इज क्रिकेट, तो आपको पता ही होगा। देर इज़ अ किंग अ क्वीन हॉर्स एंड सोल्जर इन द गेम, तो वो चेस, चेस में होता है ना, किंग होता है, क्वीन होती है, हॉर्स होते हैं, उनके सोल्जर वगैरह। द गेम ऑफ 52 कार्ड्स इज नॉन एज अ प्लेइंग कार्ड, तो जो 52 कार्ड वाली गेम होती है वो प्लेइंग कार्ड। द सॉरी द वन ऑफ द वन दैट कैन फ्लाई एंड गो फॉर अवे विदाउट विंग्स इज अ काइट, कि जो काइट होता है ना उसको वो चाहिए, ठीक है, विंग्स वगैरह चाहिए, पंख के बिना भी वो उड़ता है। अब ट्रू फॉल्स है, इन द गेम ऑफ स्नैक्स एंड लैडर्स वन कैन कम डाउन विद द हेल्प ऑफ अ लैडर, तो ये ट्रू नहीं है, फॉल्स है। द गेम ऑफ अ लंगटी रंग इज अ प्ले इन सर्कल मेड ऑन द ग्राउंड, ये भी ट्रू है। फिर थर्ड है द गेम ऑफ हाउस हाउस इज प्ले ओनली बाय गर्ल्स, तो ये में भी ट्रू है, यहाँ जो ये गेम होती है वो गर्ल्स ही ज़्यादा खेलती है, तो ये भी ट्रू है। ओनली 4 प्लेयर्स आर नीडेड फॉर द गेम ऑफ चेस, तो गेम ऑफ चेस में सिर्फ 2 ही चाहिए, ठीक है, तो ये ट्रू नहीं है, फॉल्स है। और बॉल इज़ यूज टू प्ले हॉपस्कॉच, तो हॉपस्कॉच में बॉल जो यूज़ होता है वो हॉपस्कॉच में नहीं होता है, ठीक है, इसलिए ट्रू नहीं आएगा, फॉल्स आएगा। और लार्ज ग्राउंड इज नीडेड टू प्ले क्रिकेट, तो हाँ ये ट्रू है, क्रिकेट के लिए आपको बड़ा ग्राउंड चाहिए, ठीक है, क्रिकेट ग्राउंड जिसे हम कहते हैं। अब 7 है, इन द गेम ऑफ हाइड एंड सीक ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट द डैन हाइड, तो ये भी ट्रू है। अब जो ए कॉलम ए और कॉलम बी में से हमको सिलेक्ट करना है, तो चेस में सी आएगा किंग क्वीन एलिफेंट एंड हॉर्स। क्रिकेट में डी आएगा बॉल बैट स्टम्प्स एंड फील्ड। स्नैक्स एंड लैडर में ई डीज। और जो बी है हॉपस्कॉच में बी आएगा मार्कर। तो ये आप आपकी वर्कबुक में कंप्लीट कर लो, और नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारा चैप्टर नंबर 19 है आवर फीलिंग आवर फ्रेंड्स, ठीक है, कि हमारे दोस्त, तो उनके बारे में हम देखेंगे। तो ये आप वर्कबुक में कंप्लीट कीजिए, और ये जो चैप्टर है उसका वर्कबुक का कोई भी क्वेश्चन आंसर आपको ना मिल रहा हो तो आप मुझे फ़ोटो भेजिए, ठीक है। थैंक यू।